दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिबा फुले साहब जयंती कल बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सुबह से लेकर देर रात तक धूम धड़ाके और पटाखों के साथ जयंती मनाई गई। पूरे देश भर में इस जयंती का भव्य आयोजन देखने को मिले। ऐसा ही कुछ हमारे ग्वालियर में देखने को मिला। और आइए इस कुछ झलकियों के साथ आपको इस वीडियो पर ले चलते हैं और कुछ खास लोगों से हमारी बातचीत भी हुई। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुजन मध्य प्रदेश वीएमपी न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो सबसे बड़े समाज सुधारक आज उनकी 198वीं वाली जयंती है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती ग्वालियर शहर में पूरे देश के साथ साथ। नमस्कार, फुले साहब जयंती पर आज हमारे साथ में कुशल समाज के बड़ा ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। आप देख पा रहे हैं रैली बड़े जोरों शोरों से फूलबाग चौराहे से गोलपाड़िया तक निकाली जा रही है। इसी बीच में हमारे साथ में सुग्रीव जी आई, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आज के ज्योतिबा फुले साहब की जयंती के अवसर पर? आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती ग्वालियर शहर में पूरे देश के साथ साथ मनाई जा रही है। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के पूरा देश ऋणी है और जितने लोग बहुजन संगठन के लोग हैं, महिलाएं हैं, समाज की किसी भी वर्ग की महिला हो, वो सब आज महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से ही फली फूटे हैं। अभी आपने एक ताज़ा उदाहरण देखा था। अब कड़वा चौथ के दिन चंद्रमा पे जो वो व्रत रखते हो, ऐसी रूढ़िता हजारों उनको खत्म करके उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के अभी सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 9 माह रहकर आई है। ऐसे सख्त महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब, जिन्होंने इस देश में शिक्षा के दरवाजे खोलकर अपने सूत्रों के लिए शासन बनने के रास्ते खोले हैं। हमें महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर इस देश में शासक बनना है। जब अपने से कमजोर और अपने से लाचार लोगों को साथ में लेकर इस देश में समानता लाना है। कहीं ना कहीं फुले साहब ने जो सपना देखा वो बाबा साहब ने साकार किया। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा है, जो इससे पहले फुले साहब ने देखा था। हाँ, बाबा साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु माना, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले उनसे 1 सदी आगे थे। गुरु इसलिए माना क्योंकि दोनों की विचारधारा एक थी, दोनों ही दलित पिछड़ों का उत्थान करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने जो सपना देखा है, हमें समानता दिलाने के लिए सपना है। हम उनके पद चिन्हों पर चलकर देश में समानता लाना चाहते हैं। फुले साहब की फुले मूवी लॉन्च हुई, इसमें क्या कहना चाहेंगे, जिसमें कुछ लोगों ने विरोध किया है? नहीं, विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता। महात्मा फुले का विरोध वही कर सकता है जो अनपढ़ है, जाहिल है, जो जानता नहीं है कि इस देश की जो व्यवस्था है खूबसूरत संविधान है, जो महात्मा फुले बाबा साहब की वजह से है। इसलिए विरोध करने का कोई कारण नहीं होता। देखो, आज महात्मा फुले की जयंती है और संपूर्ण देश में महात्मा जयंती मनाने के साथ साथ ग्वालियर में भी चल समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम सामाजिक संगठन इस समारोह में शामिल हुए हैं और समारोह संगठन के साथ साथ तमाम कुशवा समाज के साथी भी आए हैं और तमाम सारे हज़ार लोग इस समारोह में चल रहे हैं। तमाम वाहन हैं, बहन बेटी हैं, तमाम महिलाएं चल रही हैं, बच्चे चल रहे हैं, तमाम वाहन चल रहे हैं। ये और हम सबको यही है कि सभी को, साथियों को, पूरे देशवासियों को महात्मा फुले जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं बधाई देते हैं। समाज को संदेश देना चाहेंगे कि महात्मा फुले के विचारों पर चलें, महात्मा फुले के जीवन को आदर्श मानकर उनको अनुसरण करें और महात्मा फुले की बात को माने और शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे साथ युवा नेता विश्वित रतौनिया जी है। रतौनिया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जयंती पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महात्मा फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। हम बहुजनों का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है और इसलिए भी ये महत्वता रखता है क्योंकि इस देश में बहुजन समाज में जागृति लाने वाले बहुजन समाज के मसीहा के तौर पर जो है महात्मा फुले का नाम जाना जाता है। आज हमारे मसीहा का जन्मदिन है, मसीहा की जयंती। आज पूरा हमारा समाज, पूरा बहुजन समाज ग्वालियर की सड़कों पर एकत्रित हुआ है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली में चल रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबा हमारा ये चल समारोह चल रहा है। हज़ारों गाड़ियाँ इस चल समारोह में चल रही हैं और निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि अब महात्मा फुले के विचारों को इस देश में स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। महात्मा फुले का जो विचार था बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का, शिक्षा को आगे बढ़ाने का, गरीब वंचित पिछड़े दलित मजदूर किसानों का को आगे बढ़ाने का, वो विचार अब इस देश में स्थापित होकर रहेगा। महात्मा फुले के बिना अब ये देश नहीं चलेगा। इस देश की व्यवस्था है महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम से अब चलेगी। ये देखिए, ये बहुत जागरूकता आ रही है सामाजिक तौर पर, वर्ग के तौर पर। ये बहुत सारी जागरूकता जो है, बहुत बड़ी जागरूकता हमारे समाज में आई है और है ना, निश्चित ही ये जागरूकता इस देश में परिवर्तन की लहर लेकर आएगी। परिवर्तन का जो है परिवर्तन का विचार स्थापित जो है महात्मा फुले का, वो भी ये जागरूकता स्थापित करेगी। कहीं ना कहीं फुले साहब ने जो सपने देखे थे उन सपनों को साकार करने में बाबा साहब का बड़ा योगदान रहा। देखिए, बाबा साहब जो सपना महात्मा फुले ने देखा था, सावित्रीबाई फुले ने देखा था, उसे
धरातल पर स्थापित करने का काम, संघर्ष करने का काम उस सपने पर बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब के गुरु के तौर पर महात्मा फुले जाने जाते हैं, पहले गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। अगर महात्मा फुले ना होते तो शायद बाबा साहब के अंदर भी ये क्रांति का विचार मैं समझता हूँ नहीं होता। इसलिए बाबा साहब को जितना हम याद करते हैं उससे उतना ही याद हम महात्मा फुले को करते हैं, उतना ही याद हम सावित्रीबाई फुले को करते हैं, उतना ही याद हम फातिमा शेख को करते हैं, काशीराम साहब को करते हैं। देखिए, देश के अंदर महिलाओं के हक और अधिकार के लिए काम करने वाले महात्मा फुले थे। उनकी वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, उन्होंने तो महिलाओं के लिए हक और अधिकार के लिए स्कूल खोले। पूरे समाज से बहिष्कार कर दी गई थी। उन पर गोबर फेंका जाता था, उनको जो है कीचड़ उन पर फेंका जाता था स्कूल खोलने के बाद। मतलब उस समय के लोगों को ये पसंद नहीं था कि देश की महिलाएं पढ़ें, गरीब बच्चे, दलित, पिछड़े पढ़ें, आदिवासी पढ़ें। तो ये सबसे बड़ा योगदान तो महात्मा फुले का है, सावित्रीबाई फुले का है, फातिमा शेख का है। तो उनके योगदान को तो भूला नहीं जा सकता। और आज ये अच्छी बात है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है 11 अप्रैल का, उस पर पूरा समाज एकत्रित हुआ है। तो निश्चित ही इस देश की महिलाओं को, जो आधी से ज़्यादा आबादी है इस देश में, गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जो है सही स्थान अब देश में मिलने जा रहा है। और बाबा साहब के, महात्मा फुले के, सावित्रीबाई फुले के, फातिमा शेख के विचारों से ये मिलने जा रहा है। दोस्तों, फुले साहब जयंती पर हमारे साथ में ओबीसी महासभा से राजेश कुशवाहा जी आई, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज महात्मा ज्योतिराव फुले जो सबसे बड़े समाज सुधारक, आज उनकी 198वीं वाली जयंती है। इस अवसर पर यहाँ ग्वालियर के अंदर आप हुजूम उमड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे, ये केवल कुशवाहा समाज नहीं है, संपूर्ण मूल निवासी समाज है जो अपने महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से समस्त मूल निवासी बहुजन समाज से कहना भी चाहता हूँ कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को आप आगे बढ़ाएं, अपने महापुरुषों की जयंतियों को आप मनाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे महापुरुषों को जान सकें और हम अपनी जो गाथा है, हमारे महापुरुषों के जो विचार है, उस पर हम आगे चल सकें। आज इतना बड़ा जन सैलाब है तो कहीं ना कहीं जागृति तो आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 के बाद इस बार हमने देखा कि उससे दुगनी में संख्या में आज हमारे साथ यहाँ समाज इकट्ठा हुआ है, पूरा मूल निवासी बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है। ये जागृति का ही एक उदाहरण है कि लोगों के बीच में अब जागरूकता और जागृति दोनों आ रही है। मैं एडवोकेट कप्तान सिंह कुशवाहा, अकल पार्टी कुशवाहा कापमा पंचायत का जिलाध्यक्ष। और आज महात्मा फुले की जयंती 198वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जो कि ग्वालियर जिले में जो कि विशाल जन रैली के रूप में निकाली गई और बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जो कि शिक्षा की ज्योति जलाने वाले थे, जो कि एक समाज के न होकर पूरे सब शूद्र समाज को, ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कि हमारे लिए एक शिक्षा की क्रांति जलाने वाले महात्मा फुले थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती ग्वालियर चंबल संभाग में मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हमने अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि उनके विचार जो हैं, क्या उनके विचारों को अपन घर घर तक लेके जाएं और ऐसे पुरुष अवतार लेते हैं जो ने एक समाज के लिए, सारे सभी वर्गों के लिए बहुत बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में सब बहुत अच्छा काम किया था, जिससे कि आज माताएं बहनें जो भी पढ़े लिख कर नौकरी कर पा रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की देन है, जिससे जागृति आई, आज विकास हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है कि हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की आज इस जयंती पर आज सभी लोगों द्वारा एक भव्य उनकी याददाश्त निकाला जा रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है। मैं दिल से सभी को प्रणाम करता हूँ और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहें, ऐसे ही हम लोग याद रखते रहें। इन लोगों की याद, इन्होंने जो कुर्बानी दी है उसको याद रखेंगे तो आगे हमारी समाज का अच्छा निर्माण होगा और यही हमारा उद्देश्य है। निश्चित रूप से मैंने कहा ये प्रेरणा स्रोत है, इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है और हम सीखेंगे वही हम आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे। और हमें उस फिल्म का पूरे एक अंश को बड़ी धैर्य और संयम के साथ देखें। देखिए, मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ
आधुनिक दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं, वो सिर्फ बोलने के कारण ही याद किए जाते हैं। उनके बोलने के कारण या पब्लिक अब उनके खिलाफ तो वो सब सामने जनता, जब चेहरा उजागर हो जाएगा तो जनता अपने आप चिल्लाने लगेगी। जो लोग इस तरह से पब्लिक को बता रहे हैं वक्फ गलत है, तो आप क्या वक्फ बिल सही है और उन गरीबों के लिए है, उन समाज के उन पीड़ितों के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार करता हूं कि वो वक्फ बिल लाए। विभाग में लगभग 1900 करोड़ रुपए का बकाया है, तो उसको लेकर जो विशेषज्ञ है राजीव जी जबलपुर में, उनका कहना है कि 4.3 कर बढ़ाई गई है वो इसकी वजह से, क्योंकि करोड़ों रुपए का बकाया नहीं हो पा रहा है, पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हमारी कंपनियां लगातार वसूली के लिए प्रयास कर रही हैं और तेजी ला रही है, आने वाले दिनों में और सक्रिय और नहीं, हमारा वसूली हो रही है।